बड़ी विचित्र बात है। आप खाते नहीं है, पीते नहीं है, तो कहें कि मुर्गा का फार्म खोले हैं, शराब का भट्टी खोले हैं, क्योंकि सरकार से बहुत छूट है और लाभ बहुत है। जो चीज नहीं प्राप्त करने जो हो उसको नहीं प्राप्त करना। राजा परीक्षित मात्र शराब में, अहिंसा में कलयुग को डेरा दे दिए, निवास दे दिए, तो बर्बाद हो गए। आप लोग छिका लिए हैं मुर्गा के फार्म के या बकरी के फार्म के या शराब के, आपका धन रह जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी ले लीजिए, मिलेगा 2-4 करोड़ रुपया, 10 करोड़ के मालिक बन जाएंगे, लेकिन उस सब्सिडी लेकर के अनेक प्रकार गलत तरीकों से घर द्वार, दलान, मकान, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आज भी थोड़ा सा आनंद का जीवन जीना चाहेंगे, चलो सब्सिडी द्वारा घर द्वार मकान बना करके आनंद करें, तो डॉक्टर साहब कहेंगे लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, जाएगा नौकरी चाकर उसमें रहेगा, उस सब्सिडी के मकान में जो नीति द्वारा रहेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में से सकेगा। और परिक्रम जो नहीं लेने जो ठीक है उसको नहीं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है यम। ये सब जोग है। जोग माने घर सुबह सुबह सांस लीजिए छोड़ दिए, ये नहीं होता। तो यम नियम, नियम माने क्या होता है? धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ, धैर्य होना चाहिए। विषम परिस्थितियां जीवन में आए, धैर्य होना, धन जन पद प्रतिष्ठा हो उसका दुरुपयोग मत कीजिए, इसका नाम क्षमा। धृति, क्षमा, संतोष, संतोष जैसे भी रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी बुलाना ईश्वर को मत दीजिए। धृति, क्षमा, संतोष, एक शब्द। नियम, अलोभ और भी बताया गया। तो यम, नियम, आसन। आसन किसी एक आसन पर बैठ करके कम से कम 4 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा अभ्यास करना। लेकिन अपने शरीर की अनुकूलता को देखते हुए, अभी नहीं कि बुढ़ापा आ गया हो, अपन आसन से बैठ करके कहीं नस नस इधर छटक जाएगा, हड्डी छटक जाएगा, तो दूसरा कोई काम हो जाएगा। नहीं, सुखासन पलस्ती लगा करके या और जैसी शरीर की अनुकूलता हो, ये आसन, एक आसन पर कम से कम 2 घंटा, 4 घंटा बैठने का अभ्यास। यम, नियम, आसन। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब हमारे शरीर से जो श्वास बाहर जाते हैं और बाहर के श्वास को भीतर लेते हैं, हवा कर लेते हैं। कभी कभी बाहर के खींचे हुए वायु को भीतर रोक करके और उस समय ध्यान करना, चिंतन करना, एक क्या है? प्राणायाम। ऐसे करने से मेडिकल साइंस के अनुसार, अगर मेडिकल साइंस की बात किया जाए, डॉक्टरी हिसाब की बात किया जाए, तो प्राणायाम महाबल। प्राणायाम जो है महाबल है। प्राणायाम करने से होता क्या है? हमारे शरीर में काम करते करते कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, कुछ ऐसे सेल होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे कुछ वायरस होते हैं जो काम करते थक जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं कि डेड हो गए। कुछ ऐसे वायरस बैक्टीरिया हैं जो उनके शरीर में काम नहीं है, किसी कारण से जल द्वारा, भोजन द्वारा, वायु द्वारा, कई संगत द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। तो इन पर संयम करता है। जो सेल डेड हो गए हैं उनको किसी न किसी अंगों द्वारा बाहर निकाल, सेल वाली कोशिकाएं समझेंगे आप, उसको बाहर निकालता है। और जो सेल कमजोर हो गए हैं शरीर में, उनको मजबूती देता है। जो वायरस, बैक्टीरिया या सेल का कोई मतलब नहीं, उन पर संयम करता है, उसे फाइट बनकर कार्य करता है और उनको शरीर से बाहर कर देता है। एक विचार करके भी मेडिकल साइंस के अनुसार हमें प्राणायाम करना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से मन, बुद्धि, चित्त अगर हमारा चंचल है, तो मन, बुद्धि, चित्त की चंचलता पर संयम पाने के लिए भी
हमें प्राणायाम करना चाहिए। और योग साधना के लिए ये प्राणायाम प्रथम सीढ़ी है। ये प्राणायाम प्रथम सीढ़ी है। यही प्राणायाम का मतलब आप जानते हो, बहुत कुछ बताना नहीं है। एक संक्षिप्त में निवेदन करूंगा कि किसी में टेलीविजन में इसका बहुत बड़ा प्रचार चलता है, हमें बहुत नहीं बताना, लेकिन प्रसंग बस मैं निवेदन करता हूं कि पदस्थि लगा करके या शरीर की अनुकूलता हो तो पद्मासन में यही 2 आसन बताया गया। या तीसरा आसन बाएं पैर की एड़ी को पैखाना मार के यहाँ रख करके, पैखाना मार के नीचे रख करके, और दाहिने पैर की एड़ी को पेशाब इंद्री के ऊपर रख करके बैठ जाना। इसे ध्यान करने में सहूलियत होती है। और शरीर को सीधा रखना, नासिका के अग्रभाग और नेत्र की दृष्टि ठीक हो तो नासिका के अग्रभाग को देखते रहना, नता का भी देखते रहना, उनका सीधा रहना। 1-2 बार भीतर बाहर की वायु को श्वास खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, ये 2-4 बार करके और तब पुनः एक बार धीरे धीरे दाहिना नासिका छिद्र से श्वास को खींचना, या कहीं कहीं दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को खींचने को बताया गया है। तो दाहिना नासिका छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचना, तेजी में नहीं खींचना चाहिए। श्वास प्राणायाम करते समय अगर तेजी में कहीं कुछ होते कि श्वास को बड़े जोरों से खींचते हैं, इससे क्या होगा, कहीं हार्ट पर जो बल्ब हमारा आपके शरीर में रहता है, हृदय में रहता है, जो हमेशा ऐसे पंच होते रहता है एक बैग करने पर, और पल्स जो होता है हृदय में हमारा आपका, जो हमेशा इस तरह से करते रहता है, हमेशा इस तरह करते रहता है, वही एक बैग अगर हम करेंगे, श्वास खींचेंगे या श्वास खींचते समय भी और श्वास छोड़ते समय भी, अगर कुछ लोग क्या करते श्वास को तेजी से छोड़ देते हैं, तो श्वास खींचते समय भी और श्वास छोड़ते समय भी, और एक बैग तेजी से श्वास करते हैं, एक पल्स हमेशा जो चलते रहता है हृदय में, ये जाकर एक तरफ सट जाएगा फेफड़े में, तो कहीं रोग और मृत्यु और हार्ट अटैक इत्यादि होने की संभावना बन जाएगी। इसलिए योग तो होना चाहिए, लेकिन योग जो जानने वाला उसको देख करके ही उन गुरुओं द्वारा समझ कर ही करना चाहिए, न तो योग में कभी कभी इधर उधर हो जाता है। ऐसे करते हुए श्वास को खींचना धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे श्वास को खींचना, और श्वास को खींच करके दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर देना। अब भीतर की वायु बाहर नहीं, बाहर की वायु भीतर, जैसे किसी को फाटक लगा देते हैं, और उस वायु को भीतर रोके रखना, और रोकते समय वायु को जिस परमात्मा भगवान के स्वरूप में आपकी निष्ठा हो उनका ध्यान करना, नारायण विष्णु राम कृष्ण के ध्यान करना, और तब उसके बाद धीरे धीरे वायु को नासिका छिद्र, बाएं नासिका छिद्र से बाहर निकालना। इसमें भी बताया गया है कि गर्मी का अगर मौसम हो, गर्मी का मौसम हो तो बाएं नासिका छिद्र से श्वास को खींचना चाहिए और दाहिने नासिका छिद्र से छोड़ना चाहिए। जाड़ा का समय हो तो गर्मी का समय हो तो गर्मी का समय में बाएं नासिका छिद्र से श्वास को खींचना और दाहिने नासिका छिद्र से छोड़ना, और जाड़ा का समय हो तो दाहिना नासिका छिद्र से श्वास को खींचना और बाएं नासिका छिद्र से छोड़ना। 3 नासिका छिद्र, जिसको एक कोई इंगला कहा जाता है, कोई पिंगला कहा जाता है, और दोनों का जहाँ मिलन होता है भीतर जो, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो श्वास जो हम धीरे धीरे खींचते हैं, बाहर की वायु को धीरे धीरे श्वास जो हम खींचते हैं, उसको हम लोग कुंभक कहते हैं, कुंभक प्राणायाम। और खींचे हुए वायु को, श्वास को जो हम रोके रखते हैं, उसको पूरक प्राणायाम कहा जाता है। और जिस वायु को पुनः धीरे धीरे हम छोड़ते हैं, उसको रेचक प्राणायाम कहा जाता है। इस तरह से कुंभक, पूरक और रेचक, इन तीनों को एक प्राणायाम कहा जाता है। ऐसे प्राणायाम की प्रणाली है। कितनी देर तक करना चाहिए एक प्राणायाम? एक प्राणायाम की प्रणाली बताई गई है कि
कि आप सीधा बैठ करके चुटकी बजाते हुए अपने सिर के चारों तरफ घूमने में जितना समय लगता हो, ऐसे को एक मात्रा कहा जाता है। उस अनुसार, उस समय के अंतराल अनुसार 12 मात्रा, 12 बार चुटकी बजा करके अपने सिर के चारों तरफ चुटकी बजाते हुए घूमने में, 12 बार घूमने में जितना समय लगता है, उतने समय तक को एक प्राणायाम कहा जाता है। और ऐसे करने से ये प्राणायाम होता है। और यही प्राणायाम 12 प्राणायाम को एक प्रत्याहार कहा जाता है, 12 प्रत्याहार को एक धारणा कहा जाता है, 12 धारणा को एक ध्यान कहा जाता है, और 12 ध्यान को एक समाधि कहा जाता है। यही प्राणायाम करने की प्रणाली है। तो हमारे भगवान कपिल देव जी महाराज ने, माता जी, योग द्वारा भी उन परमात्मा को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। वह योग क्या है? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग। वही राज योग की व्याख्या मैंने बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि दूसरा कुछ नहीं है, शरीर की हमारी सारी व्यवहार और स्थितियां जो है वह निश्चेष हो जाए, एक जगह जाकर कोई रुक जाए और केवल उस तत्व के प्रति हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि स्थापित हो जाए। यही क्या है? समाधि है। अब समाधि में अपने शरीर और शरीर के व्यवहारों का बहुत ध्यान नहीं रहता है। आगे श्री भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, श्रद्धा और विश्वास, 3 वो सूत्र जीवन में होना चाहिए। श्रद्धा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और समर्पण भी होना चाहिए। जब तक से श्रद्धा नहीं होगा, जब तक से विश्वास नहीं होगा और जब तक से समर्पण नहीं होगा, जीवन का कल्याण नहीं होगा। कुछ लोगों को श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं हो पाता है। किसी को विश्वास है तो श्रद्धा नहीं है, और किसी को विश्वास श्रद्धा है तो समर्पण नहीं है। इसलिए श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये 6 आचरणों को जीवन में उतारना चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग भी होना चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए। बिना ज्ञान वैराग के भक्ति बंध्या है, बिना ज्ञान वैराग के भक्ति बंध्या है, क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग है। कुछ लोगों में ज्ञान वैराग तो होता है, भक्ति नहीं। भक्ति माने क्रिया, भक्ति माने क्या होता है? क्रिया होता है, माने जो जाने उसको करे। अब कुछ होते हैं, इससे बहुत लोग जानते हैं, एक काम नहीं करना चाहिए, हम काम करना चाहिए, एक काम नहीं करना। बहुत अभी शिवरात्रि का समय आया है, आज शिवरात्रि जो है वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा का बहुत बड़ा पर्व है। अच्छा चलो देखते हैं, किसी दिन एक दिन सोमवार को जाकर शंकर जी को जल चढ़ाएगा। ज्ञान तो है उनको, लेकिन बैराग में इस समय से जग नहीं पाते, समय से कर नहीं पाते, करते करते पूरा सावन बीत गया। ज्ञान तो है लेकिन उसको क्रिया में नहीं दिया। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए, बैराग, वैराग में जानते हैं, चलो भाई कोई आवश्यकतामंद हो उसको 1 रुपया जीवन में किसी को दान नहीं करते। देखिए कृपण व्यक्ति भी जो होता है ना, उसका भी एक अपना आनंद होता है। कृपण व्यक्ति, शास्त्र में तो बताया गया है कि जैसे दानियों का पुण्यात्माओं को नाम लेने से पुण्य होता है, उसी प्रकार से कृपण व्यक्ति के नाम लेने से पाप लगता है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। कृपण किसे कहते हैं? कार्पणस्य भाव को कृपण कहा जाता है। हमारे पास साधन नहीं हो, संसाधन नहीं हो, वस्तु नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो, तो हम कृपण नहीं है। हमारे पास साधन, संसाधन, वस्तु, व्यवस्था हो, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, वही कृपण की बात है। पैर भगवान ने दिया है, अच्छे जगहों पर हम जाते नहीं है। हाथ परमात्मा ने दिया है, हाथ द्वारा किसी प्रणव को हम आदर नहीं देते हैं। भगवान ने नेत्र दिया है, नेत्र द्वारा हम अच्छे महापुरुषों का और प्रभु के प्रति हमारी देखने की इच्छा नहीं होती है। कान दिया है, कान द्वारा सुनने की इच्छा नहीं होती है। सिर दिया है, आदरणीय प्रति आदर की भावना नहीं है। ये क्या है? यही कृपणता है।
धन दिया है, लेकिन धन को हम कहीं खर्चा नहीं करते। धन है, धन में 4 लोगों का अधिकार होता है। अगर धन हो तो धन को 4 भागों में बांट दीजिए। 100 रुपया अगर आपके पास हो तो 100 रुपया में 25 रुपया धन को दो आपको रख देना चाहिए स्थायी व्यापार विकास करने के लिए। 25 रुपया रख लीजिए आप, बाकी 75 रुपया बचा तो 75 रुपया में 25 रुपया जाए अपने और अपने परिवार के खाने पीने, घर द्वार, मकान, गाड़ी घोड़ा सब होना चाहिए। इसके लिए कि पहले भी मकई के भात खाते थे, अब भगवान धन संपत्ति दे दिया, उसी तरह से खा रहे हैं। देह महक रहा है, कपड़ा सिवा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, ऐसे बहुत होते हैं। धन संपत्ति होने के बाद महकते रहता है अपना देह उसका। नहीं, धन संपत्ति हुआ हो तो 25 रुपया तो आप रख दीजिए बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। 25 रुपया जो है ये अपने परिवार और अपने संवर्धन के लिए रख दीजिए। 50 रुपया हो गया। 25 रुपया जो है समाज के लिए। समाज के लिए बहुत लोगों की उम्मीद होती है, परिवार का, भाई का, बंधु का, इष्ट का, सबका होता है। अगर नहीं देंगे तो उसका आ पड़ेगा, आपको आ पड़ेगा। इसलिए उनके लिए भी अपने आप में उपयोग कीजिए। 75 हुआ, आप 25 पैसा जो है, 25 रुपया जो है वो धर्म कर्म में लगाइए। संत महात्मा यज्ञ दान, किसी कन्याओं का विवाह करा दिए, किसी विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई, ये सब होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करते हैं, मैंने कमाया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो ठीक है रखे रहिए। होगा क्या? या तो सरकारें वाली इतना बड़ा छापा मारेगी कि जा सब लेकर चले जाएगा, जिंदगी भर का बेईमानी किया वो सब गायब कर जाएगा। उससे भी कहीं बच जाएंगे, चोर चिड़ेड़ बदमाश को बीमार छीन छान लेगा, उससे भी कहीं बच जाएंगे। तब परिवार में ऐसे उपद्रवकारी लोग हो जाएंगे कि झूम बराबर झूम, शराबी शराब, ताड़ी दारू खा पी करके ताप जाएंगे। अब उससे भी अगर कुछ बचेगा, हो सकता है कहीं, तो क्या होगा? महाराज जी बाबा के थे, बाबूजी अकेले थे, हम भी अकेले हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। यही होगा। ऐसी नौबत ना आवे, इससे पहले धर्म को और अलग अलग चीजों में लगा दी। 4 भागों में यही बताया। ये क्या? ये धर्म की गति है। और ऐसा इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें वैराग होना चाहिए, हमें भक्ति होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, हमें समर्पण होना चाहिए। इन 6 सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। ज्ञान, वैराग, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। ये 6 अगर हमारे पास है तो निश्चित रूप में अप्राप्त वस्तु को भी हम प्राप्त कर लेंगे। अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं है तो हमारे पास आया हुआ भी हमारे हाथों से चला जाएगा। हमारे पास विश्वास नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी हम उससे अलग रहेंगे। हमारे पास समर्पण की भावना नहीं है तो हमारे पास वस्तु तो है लेकिन जीवन में शांति नहीं। हमारे पास ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है और भक्ति नहीं है तो जीवन में समन्वय, शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जीवन में ज्ञान होना, वैराग होना, भक्ति होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, प्रसन्न होना। आगे भगवान कपिल देव जी कहते, माता जी इस प्रकार से ज्ञान, वैराग, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, इन नियमों को पालन करते हुए साधक को चाहिए कि जो अपने आत्म कल्याण करना चाहता है तो जम नियमों का पालन करना, भगवान की कथा को श्रवण करना। कथा श्रवण करने से क्या होता है? ये बात नहीं कि आप कथा श्रवण करते हैं कि शंकर जी का शिवरात्रि मनाते हैं, छठ करेंगे, रामनवमी करेंगे तो आपको बिना व्यापार खेती नौकरी की आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा काम नहीं होगा। वो करने वाले जो होगा महात्मा तो आप समझेंगे, आप काम समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। खेती आपको करना पड़ेगा, व्यापार आपको करना पड़ेगा, नौकरी आपको करना पड़ेगा। उसमें बरकत जो है हम अच्छे कर्मों करने से करना आपको पड़ेगा।
प्रभु की कथा को सुनने से होता क्या है, हमारे में दृढ़ता प्राप्त होती है, धैर्य प्राप्त होता है कि दुनिया में राम कृष्ण आए, उनके भी जीवन में जब संकट रहा तो हमारे भी जीवन में अगर संकट है तो हमें सहज स्वीकार करना। कथा से हमें दृढ़ता प्राप्त होती है, यही कथा होना इसीलिए होना। भगवान में समर्पित भाव रखते हुए सुख दुख में हमें समरना। सुख आता है तब फूले नहीं समाते हैं, और दुख आता है तो पूरी दुनिया में रोते रहते हैं। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल आते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी, याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी, भक्त वत्सल जो उनको है कहते सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाता चलो। इसलिए हमें सुख और दुख में समभाव रहना चाहिए। जो भी हमको दुख हो रहा है वो हमारे ही कारण हो रहा है, जो भी हमारे पास सुख हमारे कारण है, ये विचार करके जैसे सुख में आप आनंदित होते हैं उसी प्रकार से दुख में भी आपको सम रहना चाहिए। ये योग साधक और भगवान के भक्तों का एक कर्तव्य है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बैर की भावना और रही की भावना नहीं है। ये भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। आसक्ति का त्याग सुनाया था दुर्वासा जी कथा। दुर्वासा जी को ब्रज की गोपिया ने पुआ मालपुआ राबड़ी खीर खिलाया, खा लिया। उन्हें जब जाना चाहिए ब्रज में तो जमुना जी में बाढ़ आ गया था। गोपियां के स्वामी जी हम कैसे जाएं अपने घर की तरफ? दुर्वासा जी ने कैसे तुम आई हो? तुमने कहा कि मैं उस समय भी बाढ़ था, मैंने जाकर के द्वारिका है श्री कृष्ण से कहा, उसमें द्वारिकाधीश कभी श्री कृष्ण से मैंने कहा कि हमें दुर्वासा जी को ले जाकर पकवान खिलाना है। तो श्री कृष्ण ने कहा, नंदन ने कहा कि जाकर जमुना से कह दो कि अगर कृष्ण अछूत है तो जमुना तुम था हमारे। जो जिस उम्र की थी जैसी तुमके घुटने तक नहीं जाऊंगा। दुर्वासा जी को जाओ तो कह जमुना से कि दुर्वासा जी डूबे की आशा करते हो तो जमुना तुम था हमारे। सारी गोपियां अपने माथा पर राम रावती ने माखन मिश्री राबड़ी मालपुआ आखिर क्या क्या खिलाया करे, डूबे की आशा करते हैं। कहे अब गई कि ये जमुने अगर दुर्वासा जी दूर की ही आशा करते हो तो तुम था में हो जाओ, और सही में जमुना जी जो के हो गई। ठीक है, किसी ला कर दे दिया मैं पा लिया, तो इसलिए आकांक्षा नहीं रहना। यही आसक्ति का त्याग। घर परिवार में रहते हो, बच्चे बाल बच्चे कहीं आदर सम्मान करते हो, ठीक है कि नहीं सम्मान करते हो, तब उनसे आदर की कामना मत रखिए। मानिए परमात्मा को यही मंजूर है, ठीक है। अगर कहीं आदर सम्मान बहुत करते ही आसक्ति में फंसे रहते, चलो कुछ बैराग नहीं होता, इस बहाने से बैराग को कुछ मन हो रहा है, ये विचार करके आसक्ति का त्याग और ब्रह्मचर्य से रहना, यानी सदाचार से रहना, अनावश्यक कोई बातों को नहीं कहना जिसका कोई मतलब नहीं होता। प्रभु की प्राप्ति और प्रसन्नता के अनुकूल ही धर्म का पालन करना चाहिए। इन्हें कोई काम करना जैसे रोज नया नया इसमें पंथ चल रहा है, हर 6 महीना साल भर तक नया नया पंथ चलता है। हमेशा मैं कहता हूँ रोज नया नया पंथ, और बार बार कहने में थोड़ा सा लोग नाराज हो जाता है, नहीं कहना चाहते हैं। रोज कम से कम 6 महीना साल तक नया नया पंथ चलते रहता है, कोई मतलब नहीं। अपने कहता है कि भगवान मानिए, लेकिन भगवान नहीं होते, ऐसा नहीं। भगवान से अलग दुनिया में कोई होता ही नहीं है। हम किसी संत महात्मा को भगवान या भगवान शब्द कोई कहता है
तो ये क्या है? वो भगवान नहीं है, वो भगवान एक संबोधन है, भगवान एक संबोधन है। जैसे कि आप लोग किसी का सर सर, महाशय महाशय महाशय, एक भाषा है बोलने का, सर महाशय। उसी प्रकार से कोई अपने गुरु को, कोई संत को, ऐसे कोई आदरणीय को भगवान कहता है, कोई भगवान कहता है, इसका मतलब नहीं कि भगवान है। भगवान तो भगवान होते हैं, जो 6 गुणों से संपन्न है वही भगवान हो सकता है। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेतिम विद्याम विद्याम च सब वाचो भगवान की, विष्णु पुराण के अनुसार वो भगवान हो सकता है। या जन्मादश जतो निराजतस, जन्मादश जतो निराजतस सापेक्ष विज्ञस्वरा, जिनके द्वारा जन्म पालन संहार मोक्ष होता है वो भगवान हो सकते हैं। हम और आप भगवान नहीं हो सकते। हमारे वैष्णव परंपरा में, रामानुज संप्रदाय में तो दास शब्द कह दिया गया है। दास शब्द एक प्रमाण है, और किसी कहने की बात है। रामानुज संप्रदाय तो प्रमाण के साथ है। रामानुज श्री वैष्णव दास, रामानुज श्री वैष्णव दास, रामानुज श्री वैष्णव दास। हम श्री वैष्णव दास हैं, केवल वैष्णव दास, श्री वैष्णव दास हैं। इसलिए हमारे यहाँ हम भगवान के उपासक, भगवान को आराधना करने वाले, साधना करने वाले हैं। हम किसी का प्रेमी हो, कोई अपने आप भगवान और भगवान शब्द कहता है तो भगवान नहीं है वो। भगवान शब्द, भगवान जो है वो आदर सूचक है, आदर की भावना है, न कि भगवान। भगवान हम और आप नहीं हो सकते। जो 6 कर्मों को जानने वाला, करने वाला, मानने वाला वही भगवान हो सकता है। पूरी दुनिया की उत्पत्ति, पालन, संहार, विद्या अविद्या से संपन्न जो, हम क्या जानेंगे? साधारण अपना सिर के बाल तो हम जानते ही, और दुनिया के बारे में जानेंगे? इसलिए हम भगवान नहीं हो सकते। हमारा रामानुज संप्रदाय कभी भी अपने को भगवान की बात नहीं करता। भगवान भगवान सब संबोधित किया जाता है। आप पूछे महाराज जी, आपके तो जो श्री रामानुजाचार्य उन्हीं को भगवान कहा जाता है। वो भगवान के स्वयं वहां से आए हैं ना। आदौ जगदाधार तदन सुमित्रा नंदन वेश, तदुपरि धीरहल्ल मुसल विशेष, तदनंतर भवति गुरुवेश। आदौ जगदाधार, सतयुग में वो शेषावतार, शेष भगवान। तदन सुमित्रा नंदन वेश, त्रेता युग में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण बन गए। आदौ जगदाधार तदन सुमित्रा नंदन वेश, तदुपरि धीरहल्ल मुसल विशेष। और द्वापर युग में वो बलराम के रूप में आए, वही लक्ष्मण जी। कलौ रामानुज मुनि, और वही कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में आए हैं। तो जो हो उसको कहा जाता, अच्छी बात है। तो सब अपने आप शेषावतार हैं। जो शेष जी पृथ्वी का धारण करते हैं वह शेषावतार आज से 1000 वर्ष पहले इस संसार में आकर दक्षिण भारत में, और सब जो ज्ञान, वैराग, भक्ति, उपासना, साधना, वेद, शास्त्र, श्रुति, इतिहास, पुराण, जो कहीं न कहीं किसी विचारकों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा, या तो उसके तत्वों को नहीं समझने के कारण, भाव को नहीं समझने के कारण कहीं भ्रमित हो गए थे और समाज को भ्रम में डाल दिए थे। ऐसे लोगों से निस्तरण करने के लिए, निवारण करने के लिए आज से 1000 वर्ष पहले श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आकर के सारे शास्त्रों को वस्तुतः जैसा होना चाहिए उस स्वरूप को ज्ञात करा करके असत्य और शास्त्रों को स्थापित किए। ऐसे रामानुजाचार्य तो भगवान के धर्मों का पालन करना चाहिए। वह धर्म करना चाहिए इस धर्म से भगवान के धर्मों का पालन हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए बताया गया, अपना कल्याण को चाहा गया। किसी भी कार्य में लाभ हानि का त्याग करके आप प्रभु की प्रेरणा मान करके उस कर्मों को करना चाहिए। संतोष का भाव होना चाहिए, और उतना ही भोजन का, अल्प भोजन का मतलब उतना ही भोजन करें। इस भोजन से शरीर में तामसी वृत्ति नहीं आए। एकांतवास समय निकाल कर कभी कभी एकांत भी वास करना चाहिए। मैत्री का भाव और शांत रहना, मैत्री का भाव होना और शांत में जीवन जीना। दयावान होना,
दया की भावना होना चाहिए। जहां दया नहीं वो धर्म नहीं। परिवार, वस्तु, संसार, इसको नश्वर और आगमा पाई मान करके हमेशा ईश्वर का स्मरण ध्यान चिंतन करते रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति जी को आत्म कल्याण के साधन बताते हैं और आत्म कल्याण के साधन बताते हुए माता जी ऐसे नियम से जो व्यक्ति रहता है वह घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके और अपना उद्धार कल्याण करता है। साथ ही साथ वैसे व्यक्ति जो अपने इस संसार में रह करके नियमों को पालन करता है, हमेशा ईश्वर की चिंतन करता है, स्वाध्याय में जीवन जीता है, पवित्रता में जीवन जीता है, संतोष और सोच में जीवन जीता है, इन नियमों को जो अगर कोई पालन करता है, वो पालन करने वाला व्यक्ति इस शरीर से और अपने घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी वही परमात्मा की कृपा को प्राप्त करता है, जिन परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधकों को बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। आगे भगवान कपिल देव ने कहा कि माता जी ऐसे जीवन जीना ही मनुष्य का होता है और यही मनुष्य का लक्ष्य है। आगे माता देवहूति ने पूछा, बेटा ये बताओ मानव धर्म क्या है, नित्य धर्म क्या है, नैमित्तिक धर्म क्या है? मानव धर्म का मतलब कि हर परिस्थिति में हर काल में जो मनुष्य मात्र के करने के लिए हो। नित्य धर्म का मतलब जैसे हम श्वास हमेशा लेते हैं उसी प्रकार से उस कर्मों को, उस आचरण को हमेशा करना। एक नैमित्तिक धर्म होता है। नैमित्तिक धर्म का मतलब किसी निमित्त कोई कामों को किया जाता है। तो किसी निमित्त कोई कामों को जो किया जाता है वह एक काल और समय के अनुसार उसको किया जाता है। लेकिन नित्य धर्म जो होता है, जब तक श्वास रहे तब तक से नित्य धर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। आगे माता देवहूति ने कहा, बेटा वह नित्य धर्म कौन कौन है, इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदारा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। तो याद रखिएगा 1 तारीख जो आने वाला है, किस तारीख है? 29 तारीख है। 1 क्या होगा? अगस्त। 1 अगस्त 1 तारीख से ठीक घड़ी लेकर के 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा मैं कथा निवेदन करूंगा। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित थे। नहीं समय मिलेगा आप अपने घर का दिनचर्या करेंगे, लेकिन 5 बजे से 6 बजे तक 1 तारीख से मैं कथा निवेदन करूंगा। और थोड़ा ताप गर्मी कुछ कम हो गई है, पहले गर्मी बहुत थी। तो 5 बजे से 6 बजे तक 2-4 शब्दों का मैं निवेदन करूँ, ताकि आप समय से अपने घर पहुंच जाए। बहुत रात्रि में हो न देर हो। तो 5 बजे से 6 बजे के 5 मिनट तक का मैं निवेदन करूंगा। और प्रातः काल जो नियम से आरती होती है वो भी 7:30 बजे, 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में होगी। तो भी समय को याद रखेंगे। प्रातः काल की आरती ठीक घड़ी देख करके 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में प्रातः काल की आरती, और शाम का प्रवचन 5 बजे से 6 बजे के बीच में होगा। और 4 बजे से 5 बजे तक, और जो संत महात्मा जो कथा कहते हैं उनकी कथा 4 बजे से 5 बजे होगी। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जैसे
चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादगिरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी शपथन्या रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याकम्ब ईश्वरनिघाड़ा मयि घाड़ सर्वलोकं मयि घाड़ कासायम यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमरेयादः शूद्रश्चलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नो दुरमानि स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसः पापीश कथमहमितो दुःखजलरे रपारादोत्तीर्णस् तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाधार श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।